अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करें क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर्स। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, और इसके लेक्चर्स भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट्स हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि 1-2 पेजेस के हैं, बाकी तो आगे जाके बहुत शॉर्ट लेक्चर्स हैं और ज़्यादा क्वालिटेटिव रिसर्च जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं उसी के अंदर से इनके ज़्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं और वही चीज़ें ज़्यादा रिपीट हो रही हैं इनकी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। क्रिमिनोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, टॉपिक नंबर 1 से लेके 5 तक। अच्छा, यहाँ पे इसमें बताया है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं क्रिमिनोलॉजी है क्या। क्रिमिनोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो क्राइम के काजेज़, उसके इफ़ेक्ट और सोसाइटी पर उसके क्या असर होते हैं ये समझने की कोशिश करता है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्योंकि ये हम इस क्रिमिनोलॉजी को पढ़ने से हम ये जान सकते हैं कि क्राइम क्यों करते हैं लोग, उसकी क्या वजह होती है, उसे क्या इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी सज़ाएं क्या हैं। कभी आपने सोचा है कि जो लोग क्राइम करते हैं उनका रीज़न क्या हो सकता है? क्रिमिनोलॉजिस्ट का ये मेन क्वेश्चन है, लोग क्यों क्राइम करते हैं? क्या उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता या फिर उनके बिहेवियर को कोई डीप रीजनिंग होती है? ठीक है, तो सेकंड टॉपिक आ जाता है हमारा, वाई डू पीपल कॉमिट क्राइम, कि लोग क्राइम क्यों करते हैं। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट्स ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि लोग क्राइम क्यों करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्राइम्स को सोसाइटी ने ऐसे हालत में डाल दिया होता है, मतलब क्राइम करने वाले को सोसाइटी ने ही उसको ऐसा बना दिया होता है कि वो क्राइम करने पे मजबूर हो जाता है। वो लोग जो क्राइम करते हैं उनके पास सर्वाइवल के लिए या काम करने के लिए कोई कुछ नहीं होता, मतलब उनके सर्वाइवल के लिए उनके पास या तो लैक ऑफ सर्वाइवल होता है, उनके पास कोई एक्सपेंस नहीं होता कि वो अपना सर्वाइवल कर सकें, या उनके पास कोई काम नहीं होता या उनको कोई काम नहीं देता। फिर कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि क्राइम्स मेंटल या फिज़िकल प्रॉब्लम्स की वजह से क्राइम करते हैं। क्रिमिनल जो से हैं मेंटल और फिज़िकल जो सी उनकी हालत होती है उसकी वजह से क्राइम कमिट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट हैं, ये कहते हैं कि क्रिमिनल सिर्फ अपनी सेल्फिश मोटिव्स के लिए क्राइम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंस। अब आते हैं क्रिमिनोलॉजी की इम्पोर्टेंस पर। दो तो क्रिमिनल्स का स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर हम क्राइम को समझना चाहते हैं। तो हमें क्रिमिनोलॉजी को समझना होगा, ये एक साइंस है। ठीक है, जो हमारी सोसाइटी के इशू को समझने में मदद करती है। क्रिमिनोलॉजी की मदद से हम क्राइम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है हम ये देख सकते हैं। और यहाँ पे एक मॉडर्न साइंस है जो 200 साल से ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी की। इट आल्सो डिस्कस द सोशल हिस्ट्री ऑफ लॉ। ठीक है, ये एक मॉडर्न साइंस है जो 200 साल से ज़्यादा पुरानी है और इसकी थॉट्स हमें ये समझाती है क्राइम कैसे होते हैं और इसकी सोसाइटी पे किस तरह इफ़ेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ जाती है, कुछ डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब मैं सिंपल आपको ही समझाऊंगी, एडविन स्यूडर क्या कहता था, वुल्फ गैंग क्या कहता था। अब क्रिमिनोलॉजी को डिफाइन करते हैं कुछ फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। एडविन सुदरलैंड है जो, वो कहता है क्रिमिनोलॉजी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो क्राइम को सोशल फिनोमेना के तौर पर समझता है। ठीक है, उनका कहना है कि क्रिमिनोलॉजी में हम लॉज को बनाने, तोड़ने और उन पर रिएक्ट करने के प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, वुल्फ गैंग है, वो ये कहते थे कि क्रिमिनोलॉजी एक साइंटिफिक नॉलेज है जो सिर्फ क्राइम के फिनोमेना को समझती है। उसके बाद थॉर्सन ये कहते थे कि क्रिमिनोलॉजी थॉर्सन ये कहते थे कि सिर्फ जो क्रिमिनोलॉजी है एक ऐसी नॉलेज है जो साइंटिफिक तरीके से परस्यू की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनोलॉजी आ जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी। जो अर्ली मिडिल एजेस है ना, में लोग ये समझते थे कि जो लोग रिलीजन या सोशल नॉर्म्स या लॉज को तोड़ते हैं वो विच है।
विच का मतलब है कि उन पे कोई शैतानी साया आ गया, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही और वो लाज तोड़ रहे हैं। रिलीजन्स के लाज तोड़ रहे हैं और सोशल के जो लाज तोड़ रहे हैं वो समझते थे कि वो विच हैं हो गया या उसका ईवल साया है उसके ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो कहते हैं कि भाई इसके ऊपर साया है। खैर उस वक्त लोगों का ये लगता था कि अगर कोई क्राइम करता है तो ईवल पावर्स के कंट्रोल में है। ठीक है, नेकोलस, ये एक बहुत ही फेमस हिस्ट्री है। नेकोलस जो फ्रांस के लॉरेंस प्रोविंस में हेड थे, उन्होंने 900 लोगों को सिर्फ ये समझकर गोलियां मरवा दी कि वो विच हैं। और ये हिस्ट्री में बात क्रिएट हुई है कि आप 900 लोगों को 1581 से 1590 में निकोलस हेड जो थे फ्रांस के प्रोविंस के, 900 लोगों को गोलियां सिर्फ इसलिए मरवाई कि वो विच थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रिमिनोलॉजी की हिस्ट्री। क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी जो कहते हैं कि क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर एक रैशनल चॉइस का रिजल्ट होता है। आपको पता है रैशनल चॉइस क्या होती है? रैशनल चॉइस होती है कि आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपने करना है ये काम कि नहीं करना, या आपके पास दो चीज़ें हैं, आपने पहली चीज़ सेलेक्ट करनी है या दूसरी चीज़ सेलेक्ट करनी है। वो आपकी जो आप सिलेक्शन करोगे, मतलब आपके दो चीज़ों के ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपने किसी एक को सेलेक्ट किया, वो आपकी रैशनल चॉइस है। तो क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी क्या कहती थी कि जो ह्यूमन बिहेवियर एक रैशनल चॉइस का रिजल्ट होता है। इसका मतलब है कि अगर हम क्रिमिनल को ये समझा दें कि उनको ये जो पनिशमेंट मिलने वाली है वो उनके फ़ायदे से ज़्यादा दर्द दे सकती है, तो वो क्राइम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद 19th सेंचुरी में पॉजिटिज्म का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, ये कहता है कि क्राइम के रीज़न सिर्फ जेनेटिक या सोशल इन्वायरमेंट हो सकता है। पहले क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी कहता है कि रैशनल थॉट्स है, रैशनल चॉइस है, और पॉजिटिज्म कहता है कि ये सिर्फ जेनेटिक हो सकता है या सोशल इन्वायरमेंट हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक किस तरह हो सकता है कि वो या तो उसने अपने जो बच्चा है जो क्राइम कमिट करता है, या तो उसने वालदा अपने पेरेंट्स को देखा है ये करते हुए, तो वो उसके जीन्स में आ गई है चीज़ और वही वो चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा है जेनेटिकली। दूसरा आता है सोशल इन्वायरमेंट वाला। उसमें ये मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। देखो, एक डाउनवर्ड कम्युनिटी है, ठीक है, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं होते, वो स्टडी कर रही है। ठीक है, स्टडी करके उनमें से कोई एक बच्चा उठता है, ठीक है, वो प्रॉपर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करता है। स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो एक जॉब की तलाश करता है। ठीक है, अब वो उस सोसाइटी से निकल के उसने स्टडी की जहाँ पे स्टडी का कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता। उसने मेहनत की, उसने स्टडी की, स्टडी करने के बाद जॉब ढूंढा, उसने जॉब फेलियर फेस किया कि उसको कहीं जॉब मिल ही नहीं रही, अगर मिलती भी है तो उसके बैकग्राउंड की वजह से उसको नहीं मिल रही, तो फिर वो क्राइम की तरफ आ गया। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट इस तरह होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कॉन्टेम्परेरी क्रिमिनल्स। आज के ज़माने में क्रिमिनोलॉजी को समझने के लिए कई थ्योरीज आ गई हैं। जैसे रैशनल चॉइस थ्योरी कहती है कि क्रिमिनल्स अपने एक्शंस को रैशनल डिसीजंस की तरह लेता है। ठीक है, वो अपनी चॉइसेस को एवेलुएट करते हैं। ठीक है, फिर सोशियोलॉजिकल थ्योरी आ जाती है कि अगर किसी की लाइफ में फेलियर्स हैं या उसके सोशल बॉन्ड टूट चुके हैं तो वो क्राइम की तरफ आ सकता है। बिल्कुल इसी तरह ही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और तो कुछ नहीं है ऐसा। कॉन्टेम्परेरी और सोशियोलॉजिस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ ऊपर। बाकी ये क्रिमिनोलॉजी का एक बेसिक ओवरव्यू था। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है सिर्फ क्रिमिनोलॉजी के रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।